हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। एक तो ना यार, ये ग्रोसरी स्टोर्स में ना तुम साले कार्ट्स को अकेला छोड़ दो। आदमी थका हुआ दफ्तर से ग्रोसरी लेने जाए, कहां पकड़े वो सामान को। एक हाथ में केले, एक हाथ में संतरे, अंगूर हो क्या मैं मुंह में दबाऊं। कार्ट लेने जाओ तो पता लगता है प्रियंका और डोली ने ना सारी कार्टें ले ली हैं। दोनों एक एक रील बना रही हैं ऐसे गानों पे जिनके लिरिक्स उनको झांट ऑफ कोर्स समझ नहीं आते। और कार्ट में रखा हुआ 5 रुपए वाला पिकनिक और 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क। पट वापिस रखा कार्ट को, चल पट। ये ऑनेस्टली सही, पट 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 पट। अरे यार मुझे एक बात बताओ, ये मालदीव्स को नया गोवा बना दिया क्या? जिस भी नए हनीमूनिंग कपल को देखो साला मालदीव्स पहुंचा हुआ है। पहले बहनचोद मालदीव्स का एक चाम हुआ करता था, वहां घूमने जाया करते थे अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, सेलिब्रिटीज घूमने जाया करते थे। और अगर कोई बोल दे कि मालदीव्स जा रहा था, क्या बढ़िया जगह है यार। अभी मैंने कल देखा, मेरे ऑफिस में साथ में बैठता था दीपेंशु, वो पिछले एक हफ्ते से दही जमा रहा अपने हनीमून की मालदीव्स में। इस साल का सीटीसी 3.25 लाख रुपए है। जब से पेट्रोल 100 रुपए लीटर हुआ है, ऑफिस में जिससे भी टकरता है उससे पूछता है कार पूलिंग करेगा। और इसकी शादी के लेडी संगीत में जो इसकी गली में टेंट लगा था, उस टेंट में जिस कचौड़ी वाले ने कचौड़ियां तली थी उसकी आज तक पेमेंट पूरी नहीं हुई। मुझे एक बात बताओ, दीपेंशु के पास पैसे कहां से आए मालदीव में एक हफ्ता लगाने के लिए? आजकल जिससे पूछ लो कहां जा रहे हो वेकेशन के लिए, कोई शराफत से फूटा मुंह बोलता ही नहीं है कि भैया हम उत्तराखंड जा रहे हैं या हिमाचल जा रहे हैं या गोवा जा रहे हैं। नो, वी आर एक्चुअली गोइंग टू द ब्लू वाटर पैराडाइज मालदीव्स। साला इंस्टाग्राम रील खोल के देख लो, हर दूसरी रील में एक कपल इतने बड़े बाथ टब में मालदीव के किसी रिजॉर्ट में लोटा हुआ है एक दूसरे के ऊपर उनके झाग है, उस झाग के ऊपर गुलाब के फूल के पत्ते हैं और पैरों के पास एक वो फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट की बास्केट पड़ी हुई है जिसमें 12 तरीके की क्विजीन है, जिसमें से 9 तरीके के नाम ये दोनों मिलके भी नहीं बता सकते। हाउ टू ट्रेवल टू मालदीव्स ऑन अ बजट। मालदीव्स में सांस ऐसे नहीं ऐसे ले। मालदीव्स में दूध को फाड़ के पनीर कैसे बनाए। मालदीव्स में गांड ऐसे नहीं ऐसे मराए। मालदीव्स में अपनी कच्ची कूलों पे नहीं सर पे पहने। मालदीव्स 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 भुखलंडी मालदीव्स को गोवा बना दिया है। तो इस हफ्ते आई एक ऐसी फिल्म जिसको देखने के लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड था, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। नंबर 1, इस पिक्चर का ट्रेलर देखते ही समझ आ गया था कि इसकी सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन बहुत ही टॉप नॉच होने वाली है। और दूसरा रीजन ये कि सरदार उधम सिंह का जो फाइट फॉर इंडिपेंडेंस में कंट्रीब्यूशन था, उस पे रिसेंट हिस्ट्री में कोई भी बहुत मेमोरेबल और वेल मेड मूवी नहीं बनी है। एंड सिंपली पुटिंग इट गाइस, ये पिक्चर देखते हुए आपको रोना आएगा, आपको गुस्सा आएगा और सबसे ज्यादा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मूवी आपको महसूस होगा गर्व। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट में कुछ कर दिया, हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा। सरदार उधम का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताना चाहता हूं इस पिक्चर से रिलेटेड जो एक्चुअली फैक्ट्स हैं, और इनको सुनने के बाद अगर आप पिक्चर देखोगे तो आपको ये पिक्चर इमोशनली दुगने तरीके से हिट करेगी। फैक्ट नंबर 1, जलियांवाला बाग मैसेकर को 102 साल हो चुके हैं और तब से लेके अब तक ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार को एक ऑफिशियल अपॉलॉजी नहीं दी है। फैक्ट नंबर 2, जनरल डायर ने हंटर कमीशन के इंटेरोगेशन के दौरान ये साफ साफ क्लियर कर दिया था कि अगर वो चाहता और ये पॉसिबल भी था कि जितने भी प्रोटेस्टर्स थे जलियांवाला बाग में उनको पीसफुली वहां से डिस्पर्स करा सकता था वो, लेकिन उसने ये जानबूझ के इसलिए नहीं कराया क्योंकि उसको लगा कि अगर मैं इनको भेज दूंगा तो ये मेरे पे हंसेंगे और फिर से आके यहां पे प्रोटेस्ट करेंगे, और मैं इनको सख्त से सख्त पनिशमेंट देना चाहता था जो ये कभी ना भूले। फैक्ट नंबर 3, मैसेकर करने के बाद जब जनरल डायर ब्रिटेन में सेटल हुआ, रिटायर हुआ, तो उसको एक सम ऑफ अमाउंट गिफ्ट करा गया था जो था 26,000 पाउंड्स का, और अगर आप उसको आज के हिसाब से सेटल करोगे तो वो अमाउंट बनता है $1 मिलियन+ पाउंड्स का। सो राइट ऑफ द बैट गाइस, अगर आप ये पिक्चर ये सोचते हुए देखना शुरू करेंगे कि ये एक टिपिकल बॉलीवुड पेट्रियोटिक फ्रीडम फाइटर की लाइफ पे मूवी है जिसमें आपको तड़कते भड़कते डायलॉग्स और इमोशनली सुपरचार्ज्ड गाने सुनने को मिलेंगे, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। Gandhi has left Delhi for Amritsar. Arrest Gandhi. ये मूवी एक एक्सेम्पलरी और एक्सेलेंट एग्जाम्पल है ऑफ हाउ टू ब्रेक अवे फ्रॉम द स्टीरियोटिपिकल मूवी मेकिंग स्टाइल ऑफ इंडियन पेट्रियोटिक बॉलीवुड मूवीज का। अब किसी भी जॉनर की किसी भी पिक्चर को बनाने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, एंड द सेम थिंग गोज फॉर मेकिंग पेट्रियोटिक मूवीज एज वेल, बट सरदार उधम ब्रेक्स अवे फ्रॉम ऑल दीज नोशंस, ऑल दीज स्टीरियोटाइप्स ऑफ मेकिंग अ टिपिकल बॉलीवुड पेट्रियोटिक मूवी, और एक ऐसा नया स्टाइल लेके आई है ऑफ मेकिंग पेट्रियोटिक बायोग्राफिकल मूवीज जो रिसेंट हिस्ट्री में बॉलीवुड की देखा ही नहीं गया है। और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स इस वाले स्टाइल को कभी भी फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि ये स्टाइल एक तो बहुत बोरिंग है और दूसरा ये कमर्शियल और मास अपील नहीं होगी इसकी। और अगर अब कुछ नहीं किया ना तो अगले 100 साल तक इन अंग्रेजों के नीचे रहेंगे। But this exact breakaway from the formula style makes Sardar Udham one of the best Bollywood movies in recent times. अंदर में जब एंटर करोगे ना तो ये दिखाना। पिक्चर बेस्ड ऑन द लाइफ एंड स्ट्रगल्स ऑफ शहीद उधम सिंह जी, जिन्होंने असैसिनेट किया था माइकल और डुआयर को लंदन में इन 1940। मुझे एक रिवॉल्वर चाहिए।
इस पिक्चर में असैसिनेशन दिखाई है माइकल ओ डवॉयर की, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब था अंडर ब्रिटिश रूल फ्रॉम द ईयर्स 1913 टू 1919 एंड ही वाज द गाय हु इनिशिएटेड, जिसने ऑर्डर दिए थे जनरल डायर को कि जाओ और तुम जलियांवाला बाग में जितना फोर्स यूज करना चाहते हो उतना यूज करो और जो करना है उसको हार्श से हार्श पनिशमेंट दो। जनरल डायर ऑन द अदर हैंड वाज द गाय ऑन द ग्राउंड जिसने फायरिंग्स करी थी। तो डवायर और डायर में कंफ्यूजन हो जाती है यूजुअली, बट दे आर टू वेरी डिफरेंट पीपल बट रिलेटेड टू द सेम इंसिडेंट एंड इन द सेम चेन ऑफ कमांड। We need to set an example, sir. ये पिक्चर कोई फास्ट पेस पिक्चर नहीं है और इसलिए काफी लोगों को बोरिंग भी लग सकती है, बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म। ये अपना टाइम लेती है, स्लो बर्न होने में, कुक होने में अपना टाइम लेती है और आपको दिखाया जाता है कि भैया 21 साल उधम सिंह जी ने 21 साल वेट किया था इस असैसिनेशन को करने के लिए। 1919 से लेके 1931 जब भगत सिंह जी को लटकाया गया था, उनको हैंग करा गया था, उसके बाद 1934 से 1940 तक उधम सिंह जी अंडर कवर रहे, छुपते छुपाते रहे, यूके में अंदर बाहर जाते रहे, डिफरेंट पासपोर्ट्स डिफरेंट नेम्स के साथ, और वहां पर उन्होंने कैसे अपनी पार्टी एक बनाई, कैसे उन्होंने सपोर्ट गैदर किया, फायर आर्म गैदर किया इस असैसिनेशन को अंडरटेक करने के लिए, एंड दैट्स ब्यूटीफुली डन। I see death, no sleep in years. और हाँ, विक्की कौशल की ये पिक्चर बहुत हार्ड है ही, बट एक चीज और जो बहुत हार्ड अभी रिसेंटली आई है वो है रणवीर सिंह की एक नई एड कॉइन स्विच कुबेर के लिए। अगर तुमने वो नहीं देखी तो अब देखो। क्रिप्टो बोले पूरा सेट है, बिटकॉइन लेने का तो कॉइन स्विच। छोड़ना भाई, ये बिटकॉइन अपने को समझ में नहीं आता भाई। मैं पैदा हुआ झोपड़ी में, घुसा नहीं कुछ खोपड़ी में, सब कुछ कबाड़ है, मोती छाड़ है। बात बात पे काहे को इतना इमोशनल होता है? इधर आ, बहुत हार्ड कुछ नहीं है, सब सिंपल है। ये देख, कोई लोड नहीं, कोई झंझट नहीं, तो लग जा रही कॉइन स्विच पे। समझना बच्ची, कुछ तो बदलेगा। तो भैया कॉइन स्विच कुबेर के साथ क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना इज अ गुड आइडिया, बिकॉज ऐसे नहीं रैप करके बताएगा तुम्हारा भाई। ये शादी पार्टी डीजे रैपर ओम प्रकाश इन द हाउस। सक्सेस की सीढ़ी का मेरे पास हैक है, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर, चीज बड़ी वैक है। इंस्टॉल कर कॉइन स्विच कुबेर, लग जाएगा तेरे घर पैसों का ढेर। 100 रुपए से शुरू कर, यूजर इंटरफेस इसका फायर है। 75 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी का ये थर्ड एम्पायर है। सोच मत बंटाई, 10 मिलियन का इसका यूजर बेस है। बॉलीवुड का ए लिस्टर अपना रणवीर सिंह इसका फेस है। जाएगा इतना ऊपर कि दिमाग हो जाएगा डिजी। कॉइन स्विच कुबेर के साथ क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है सुपर इजी। पिक्चर की सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन इतनी आउटस्टैंडिंग है, इतनी टॉप नॉच है कि भैया आपको कहीं पे भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एक बॉलीवुड पिक्चर देख रहे हो। इतनी जबरदस्त तरीके से फिल्माई गई हैं चीजें कि थ्रू एंड थ्रू आपको लगेगा आप एक हॉलीवुड पिक्चर देख रहे हो। Tell people I was a revolutionary. इतनी पुख्ता अटेंशन टू डिटेल है कि 1930s का लंदन कैसा दिखेगा, कपड़े कैसे पहने होंगे मर्दों ने, औरतों ने, कलर पैलेट्स क्या यूज होने चाहिए, ब्रिटेन में कैसे ज्यादा से ज्यादा कलर्स पहने जाते थे कपड़ों के ऊपर, गाड़ियां कैसी होंगी, गाड़ियों के नंबर प्लेट्स कैसे होंगे, कौन सा ब्रांड तक होगा गाड़ी का, मतलब डिटेलिंग है, दिमाग लड़ाया गया है इस पिक्चर के अंदर। पिक्चर में आप जहां भी लेट 1930s के शॉट्स देखोगे इन ब्रिटेन, एक कंसिस्टेंट रेडियो वॉइस ओवर चलता रहता है जो आपको बार बार ये बताएगा कि हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 की इनिशिएशन शुरू कर दी और ब्रिटेन की गांड फटी हुई है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल स्टोरी ऑफ द मूवी फॉर 2 थिंग्स। नंबर 1, शहीद उधम सिंह जी को यह पता था कि भैया अभी लोहा गर्म है, अभी हथौड़ा मार दो, दिस इज द राइट टाइम टू स्ट्राइक देम। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट में कुछ कर दिया, हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा। दूसरा रीजन एक लार्जर सिग्निफिकेंस है, बिकॉज 2.6 मिलियन Indian men fought for the British Raj in World War I and World War II. I fight different way. तुम चले जाओ यहाँ से। Now this is called actual research for movie making. The last 45 minutes of this movie will terrorize you. आपको वो दहला के रख देंगे, झंझोड़ के रख देंगे आपकी सेंसेस को, क्योंकि इन्होंने जो रिक्रिएट किया है जलियांवाला बाग का मैसेकर, that hands down is one of the best you will ever see in your life and comes the closest to the reality कि तब हुआ क्या होगा वहां पे जब आप देखोगे कि गोलियां चल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, कैसे स्टैम्पीड हो रही है, बूढ़े, they did not discriminate and they just fired on people। और इतनी जबरदस्त तरीके से सुजीत सरकार ने यहाँ पे इसको डायरेक्ट किया है, इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को। I kept crying and I'm pretty sure जब आप इसको देखोगे आप रोगे and you would be thinking a million things at the same time। पिक्चर में 2 शॉट्स जो पर्सनली मुझे काफी हार्ड हिटिंग लगे और काफी टाइम तक मेरे कॉन्शियस से वो चिपके रहेंगे। पहला शॉट ये था कि भैया 2 बच्चियां होती हैं, 2 बहनी होती हैं, छोटी छोटी 5-5, 6-6 साल की, वो बेचारी अपनी आखिरी सांसें ले रही होती हैं, दे हैव बीन शॉट डेड। और दूसरा एक शॉट था जहां पे लाशें ही लाशें होती हैं जलियांवाला बाग में, और एक ड्रोन शॉट लिया है उन्होंने और वो पैन आउट हो रहा है, और जैसे जैसे स्केप इंक्रीज हो रहा है शॉट का,
आपको लाशें ही लाशें दिख रही हैं हर जगह। Revolution is a dangerous game. उधम सिंह जी के टॉर्चर के जो सीन्स हैं पिक्चर में, वो भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से फिल्माए गए हैं। जब भी वो टॉर्चर का सीन आप देखोगे ना, आपको लगेगा यू आर अ पार्ट ऑफ दैट सीन एंड दैट्स द ब्यूटी। विक्की कौशल ने हर बार की तरह एक और बार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, और खाली विक्की नहीं, जितनी भी ब्रिटिश कास्ट थी इस पिक्चर के अंदर, हर एक बंदे ने, कोई भी ऐसा नहीं लगेगा तुम्हारे को सस्ता सा गोरा लोकल एक्टर उठा के ले आए, उससे बोला नहीं जा रहा, कैरेक्टर नहीं पकड़ा जा रहा, ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा। इतनी उम्दा एक्टिंग करी है इन सारे के सारे ब्रिटिश एक्टर्स ने। द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी सुजीत सरकार विद दिस मूवी येट अगेन प्रूव्स द फैक्ट कि वो एक अनपैरेलल्ड टैलेंट है बॉलीवुड में। एंड हैट्स ऑफ टू अवीक मुखोपाध्याय हु हैज डन द सिनेमेटोग्राफी ऑफ दिस फिल्म which plays a very integral part in creating the whole environment, the Hollywoodish feeling for this movie. पूरे 2 घंटे 45 मिनट का रन टाइम है इस पिक्चर का, एंड आई से इट अगेन, बिट्स एंड पीसेस में कुछ लोगों को ये पिक्चर थोड़ी सी खिंची हुई है, थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, बट देन अगेन गाइस, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म। इस फिल्म का रन टाइम को जो जस्टिस कराता है वो कराता है इस पिक्चर की टोनैलिटी, ये कैसे शूट हुई है एंड हाउ इज इट actually different from all other patriotic movies that you would have seen in the recent past. तो गाइस, मैं जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि अगर ये मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई होती तो हैंड्स डाउन ये एक ब्लॉकबस्टर होती, जैसे कि शेरशाह अगर रिलीज हुई होती थिएटर्स में तो बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स होता है। आई एम श्योर इस मूवी को देखो जाके, ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हम लोगों ने बचपन में हिस्ट्री में पढ़ा था और बहुत सारे लोग भूल गए हैं आजकल की टिकटॉक की जनरेशन को, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि उनको पता ही नहीं होगा शहीद उधम सिंह जी थे कौन। तो अगर तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं, उनको भी बिठा के ये वाली पिक्चर दिखाओ, एंड that's why I will not be giving any recommendations. Happy दशहरा, अपनी फैमिली के साथ इस पिक्चर को एंजॉय करो। Goodbye.